हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं और वो ये है कि कोर्ट कौन चलाता है, बार या फिर बेंच, यानी कि लॉयर्स या फिर जजेस। आई नो आप भी इस सवाल को लेकर सोच में पड़ गए हैं, तो ताकि आप इस सवाल का जवाब दे सके, आइए आपको ऐसे कोर्ट रूम ड्रामा की तरफ ले चलते हैं जहां एक लीगल महायुद्ध देखने को मिला। गुजरात हाईकोर्ट में हाल ही में एक ऐसा एपिसोड हुआ जो सिर्फ केसेस या लीगल इंट्रिकेसीज के बारे में नहीं था, बल्कि पावर, रिस्पेक्ट और वही पुराने सवाल पर था कि कौन चलाता है कोर्ट, बार या बेंच। बीते फ्राइडे को एक इंसिडेंट ने इस डेलिकेट बैलेंस को हिला दिया जब गुजरात हाईकोर्ट ने ब्रिजेश त्रिवेदी, जो हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उनकी कंडक्ट को शार्पली क्रिटिसाइज किया जब उन्होंने एक 2011 के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मामले में एडजर्नमेंट की सीख की। कोर्ट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने त्रिवेदी पर अपनी पोजीशन का मिसयूज करने का इल्जाम लगाया और इंस्टीट्यूशन की इज्जत को नुकसान पहुंचाने का भी। पर मामला सीरियस कब हुआ? जब एडवोकेट त्रिवेदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट आग बबूला हो गई। He stated, "It is other way around happening time and again. Every senior advocate of the court have been very kind enough to tolerate this. I had, in 2023 year, used a nice quotation of Lord French's Bacon. I do not want to repeat it. I hope your ladyship remembers that. I am not a judge. It is about an over-speaking judge." ये कहते ही चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और एडवोकेट ब्रिजेश जे त्रिवेदी के बीच कुछ हीटेड आर्गुमेंट सुनाई दिए। कोर्ट ने कहा कि त्रिवेदी सिर्फ प्रोसीडिंग्स को डिले नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने कोर्ट की फंक्शनिंग पर भी सवाल उठाए, जिसमें ये एलिगेशंस भी थे that he said that it was the court which was not permitting him to make his arguments. ये सिचुएशन और एस्केलेट हो गई जब उन्होंने कमांड किया कोर्ट से कि वो अपने आप को रिक्यूज करे इस मैटर को सुनने से। मामला इतना बढ़ गया कि जस्टिस अग्रवाल अपनी चेयर पर लीन बैक हो गई और अपवर्ड्स देखने लगी, prompting Trivedi to observe this behavior and suggest that the case be reassigned to another bench. He said, "Your ladyship is looking somewhere at the sky. This has never happened in this honorable court in 65 years. My request is to keep it after 2 weeks." थोड़ी और देर ये हीटेड एक्सचेंज चलता रहा, जिसके बाद एडवोकेट त्रिवेदी कोर्ट से चले गए, ये कहते हुए कि सभी लॉयर्स चीफ जस्टिस को टॉलरेट कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने बाद में बार प्रेसिडेंट के कमेंट्स को क्रिटिसाइज किया और सेम डे ऑर्डर में नोट किया, "The conduct demonstrated by Mr. Brijesh Trivedi shows his utter disrespect towards the institution and his attitude, which is not only unworthy of becoming an elected president of Advocates Association, but also unbecoming of an advocate of the highest court of the state." इस केस की हियरिंग अब नेक्स्ट 24 जनवरी के लिए लिस्टेड है। द कोर्ट हैज ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट इट इज नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट एनी एडजर्नमेंट्स इन द मैटर इन फ्यूचर एज वेल, गिवन दैट इट इज एन ओल्ड केस फ्रॉम 2011। गुजरात हाईकोर्ट में बने इस टेंशन भरे माहौल के बाद जब वापस से मंडे को हाईकोर्ट खुला तो एक अलग ही नजारा देखने को मिला। आपको बता दूं कि सोमवार तक टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो गया था, पर ये बिना किसी पब्लिक पोस्टरिंग के नहीं हुआ। एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी, जो बार के कई मेंबर्स के साथ वहां थे, उन्होंने फ्राइडे के इंसिडेंट पर रिग्रेट एक्सप्रेस किया और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रिस्टोर करने की कोशिश की। कमल त्रिवेदी ने सबसे पहले ये कहा दैट द डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ दिस प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन शुड बी मेंटेन एट एनी कॉस्ट। उन्होंने ये भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को शील्ड करना जरूरी है ताकि उनका नाम खराब ना हो। I sincerely feel that there should be mutual cohesive atmosphere, respect and coordination between the bar and the bench. उन्होंने अपने जज्बात इस बात पर इजहार किए और फिर उन्होंने कहा the incident should not have happened, और ये भी कि दोनों तरफ से ये एश्योरेंस होना चाहिए कि ऐसे डिस्प्यूट्स कोर्ट रूम ड्रामा का हिस्सा ना बने। इस पे चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने भी अपना रिस्पॉन्स दिया और कहा द होल एफर्ट इज टू इंश्योर दैट द इंस्टीट्यूशन शुड नॉट बी पुट डाउन। उन्होंने अपनी बात को और मजबूती से रखा कि लॉयर्स और जजेस दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। लॉयर्स भी कोर्ट रूम के लिए उतने ही जरूरी हैं। सीनियर काउंसिल देवन पारिक ने एक जेंटल रिमाइंडर दिया कि बार और बेंच के इनर वर्किंग को आउटसाइड 11 AM to 5 PM रखना चाहिए। ये एक स्टटल पर क्लियर इंडिकेशन था कि पर्सनल ग्रीवियंसेस या डिसएग्रीमेंट्स को वर्किंग आवर्स के दौरान डिस्कस नहीं करना चाहिए जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हों। ये एम्फसाइज करते हुए कि कोर्ट को अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करने का वक्त मिलना चाहिए बिना इंटरप्ट किए हुए। डिस्कशंस के एंड में ये सेंटीमेंट क्लियर था कि बार और बेंच को यूनाइटेड रहना जरूरी है। सीनियर एडवोकेट देवन पारिक ने मूड को परफेक्टली सम अप करते हुए कहा दैट इफ वी मलाइन द इंस्टीट्यूशन वी आर मलाइनिंग आवरसेल्फ। सीनियर एडवोकेट निरुपम नानावती, जो कोर्ट में मौजूद थे, he also expressed agreement, adding
that the lawyers must refrain from degrading the institution and that any issue affecting lawyers can certainly be presented to the Chief Justice. इस एक लाइट डिस्कशन के बाद चीफ जस्टिस अग्रवाल ने सबको एड्रेस करते हुए धन्यवाद दिया और कहा, I have expressed this always and tried to do that best we can. Thank you so much. ये एपिसोड जो शार्प बाब्स और हार्टफुल डिक्लेरेशंस का मिक्स था, ये दिखाता है कि लीगल प्रोफेशनल्स हर दिन एक फाइन लाइन पर काम करते हैं। जब तक डिसएग्रीमेंट्स अनअवॉइडेबल हैं, उन्हें किस तरीके से एक्सप्रेस और हैंडल किया जाता है, ये डिसाइड कर सकता है कि पब्लिक जुडिशरी पर कितना ट्रस्ट रखेगी। एक बात तो पक्की है कि गुजरात हाई कोर्ट बीते हुए फ्राइडे को कभी नहीं भूल पाएगा और जब बार और बेंच आगे बढ़ेंगे, ये देखा जाना बाकी है कि ये इंसिडेंट्स टर्निंग पॉइंट बनेंगे या फिर एक और बम्प इन द रोड बनकर रह जाएंगे। आखिरकार ये सवाल है कि क्या म्यूचुअल रिस्पेक्ट ईगो से जीत पाएगा या नहीं। अब आप बताइए कि कोर्ट कौन चलाता है, बार या फिर बेंच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।